नमस्कार साथियों टीचर्स परेशान हैं कि भैया 5 तारीख को क्या होगा। और इन्होंने जितनी आपत्तियां दी हैं, क्या उन आपत्तियों पर कोई कार्रवाई की गई? काफ़ी लोग बीएसओ ऑफिस गए, उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज की गई, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर साथियों 5 बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ समायोजन 3.1 को लेकर। सबसे पहले साथियों हम हेडलाइन देख लेते क्या क्या हेडलाइन है, फिर हम चर्चा करेंगे बारी बारी। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल निकालिएगा मत। आप लोग एस्केप कर देते हो, ये नहीं करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बात सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा साथियों। सबसे बड़ी बात है समायोजन 3.1 आखिर क्या है अपडेट, क्या अपडेट आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। 5 अगस्त को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होगी। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 5 तारीख को सुनवाई है और आपत्तियों का निस्तारण सब कुछ अभी हो जा रहा है। तो क्या 5 तारीख को 5 अगस्त को फाइनल सूची जारी हो जाएगी। और जब फाइनल सूची जारी हो जाएगी तो बाकी के जो कार्य पेंडिंग में पड़े हैं, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, क्या उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, उस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात है कितने शिक्षकों ने आपत्तियाँ दर्ज की, कितने टीचर्स जो कि आपत्तियाँ दे चुके हैं विभाग में, उसकी संख्या मैं आपको बताऊँगा, इस पर चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी बात है विभाग को सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ किस विषय पर मिली, आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है इसमें विभाग को आपत्तियाँ मिली हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 5 बड़ी बात है किन किन आपत्तियों को हल किया गया है, आखिर वो कौन सी आपत्तियाँ हैं जिन पर विभाग ने फ़ौरन एक्शन लिया है। इसलिए साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा मौसम वैसा हो गया तो हरारत सी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैंने कहा आपको बता दूं कि काफ़ी लोग इंतजार में हैं, इस चीज़ को लेके परेशान भी हैं। तो आखिर विभाग ने क्या किया, जिन्होंने एप्लीकेशन दी, क्या उनकी आपत्तियों पर कुछ होगा या बस वैसे ही जो आपत्तियाँ की गई हैं क्या वो डस्टबिन के डब्बे में फेंक दी जाएंगी, तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, निकालिएगा बिल्कुल भी मत। और यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो, सही और सटीक जानकारी हम आपको बताते हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले साथियों एक मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर ये जो सरप्लस जो नाम आए हैं वो 31,500 टीचर्स हैं, 31,600 से कुछ ऊपर ही संख्या है, 600-700 के आसपास है, 31,700 मान लीजिए टीचर्स सरप्लस है। तो क्या इनको अपने ज़िले में ही रखेंगे या कहीं बाहर ज़िले में इनको नौकरी, मतलब इनका समायोजन किया जाएगा, मतलब क्या होगा इनका? तो देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो सरकार जिस चीज़ पे ध्यान दे रही है वो सिर्फ वो दे रही है यहाँ पर एकल और शिक्षकविहीन विद्यालय, बस वहाँ पर टीचर्स को पहुँचाया जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी टीचर्स वहाँ पर लगा दिए जाएंगे। भाई कितने हैं, ज़्यादा थोड़े ही हैं। अगर एकल और ये शिक्षकों की बात की जाए तो पूरे यूपी में करीब 5,000 स्कूल है, 5-6 हज़ार स्कूल हैं बस एकल और शिक्षक विहीन। अगर एक स्कूल में भाई अगर कोई शिक्षक विहीन है तो 2 भेज दिए जाएंगे टीचर, और अगर एकल है तो 1 भेज दिया जाएगा। तो देखा जाए तो 10-11 हज़ार टीचर्स ही बस उनको भेजा जाएगा, और बाकी के जो रह जाएंगे 21,000-22,000 टीचर, उनका क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा उनका बाद में किया जाएगा और ज़िले के अंदर ही होगा। सबसे पहले इसकी पॉलिसी मैं आपको बता दूं, देखो होगा कैसे। पहले हम शुरुआत आपको ये बता दें कि अगर कोई सरप्लस टीचर आ गया है तो किस तरीके से किया जाएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले देखा जाएगा उसी ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत रहेगी। जैसे कोई ग्राम पंचायत में एक स्कूल खाली है तो सबसे पहले देखा जाएगा उसके आसपास उसी ग्राम पंचायत में क्या कोई टीचर है जो सरप्लस है, तो उस सरप्लस टीचर्स को वहाँ से हटा के इस ग्राम पंचायत के अंदर ही दे दिया जाएगा। तो चूँकि ग्राम पंचायत छोटी छोटी होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी ज़्यादा लोगों को, चलो अपनी ग्राम पंचायत में ज़्यादा बड़ी होती नहीं, 2-3 हज़ार 3-4 हज़ार लोगों की गाँव होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्कूल खाली है या शिक्षक भी नहीं तो इसी ग्राम पंचायत में दे दिया जाएगा, बेशर्त टीचर्स उसमें सरप्लस होनी चाहिए आसपास उसी ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत में हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों,
अगर सरप्लस टीचर हो गए लेकिन कोई ग्राम पंचायत में एकल या शिक्षक भी नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत में टीचर सरप्लस है, तो ऐसे में क्या होगा, तो उनको फिर न्याय पंचायत में देखा जाएगा। उनको न्याय पंचायत में देखा जाएगा। अगर ग्राम पंचायत का टीचर है, अगर वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, टीचर्स हैं पहले से एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस है, तो न्याय पंचायत में देखा जाएगा। और न्याय पंचायत काफ़ी बड़ी होती है, तो निश्चित ही 2-4 स्कूल निकल आएंगे जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। तो उन टीचर्स को या तो उनसे भैया पूछ लिया जाएगा, आपको ये स्कूल चाहिए तो ले लो, तो हो सकता है उसमें चॉइस दे दी जाए, आपस में देख लो, कोई दिक्कत ना हो। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे। बेसिक शिक्षा क्या, खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे। तो इसमें साथियों जो ग्राम पंचायत वाले टीचर है वो न्याय पंचायत में कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी उनकी। और बाकी के जो टीचर बचेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत, अब न्याय पंचायत में भी ग्राम पंचायत काफ़ी होती हैं, तो उन ग्राम पंचायत में जितने टीचर, जैसे मान के चलिएगा ग्राम पंचायत है, सारी ग्राम पंचायत एक न्याय पंचायत बनाई, तो ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में करीब 5 टीचर सरप्लस निकले। और यहाँ पर एक न्याय पंचायत में करीब 10 ग्राम पंचायत हैं, तो करीब 50 टीचर सरप्लस हो गए। और न्याय पंचायत में जो एकल विद्यालय या शिक्षक बिन विद्यालय है, वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है 20, तो यहाँ पर न्याय पंचायत में 20 टीचर समायोजन उनका हो गया। अब बाकी के बचे 30 टीचर, 30 टीचर रह गए। तो 30 टीचर को ये नहीं कि भाई उन स्कूलों में भेज दिया जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, वो नहीं अभी किया जाएगा। अभी उनको होल्ड पर रखा जाएगा, 30 टीचर को, 30 टीचर को होल्ड पर रखा जाएगा। ठीक है। अब साथियों न्याय पंचायत में सब फुल हो गए टीचर्स। अब हमें और आवश्यकता है एकल विद्यालय, ब्लॉक में देखे जाएंगे, ब्लॉक स्तर। आपका जो ब्लॉक है वहाँ पर एकल देखे जाएंगे। अब जैसे न्याय पंचायत भी 5-6, एक ब्लॉक में 10-12 न्याय पंचायत हैं, तो टोटल टीचर काफ़ी 150-200 हो गए। अब उसमें पूरे ब्लॉक में देख लिए जाएंगे कि भाई क्या स्थिति है, यहाँ देखें। तो अगर आपकी न्याय पंचायत में, आपके ग्राम पंचायत में सरप्लस स्कूल नहीं है, तो निश्चित ही आपको दूसरे न्याय पंचायत में भेजा जाएगा या ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत में टीचर सरप्लस है तो कहने का मतलब ये कि पहले ब्लॉक स्तर में ही आप लोग रखे जाओगे। जितने टीचर ब्लॉक में होंगे वो सब भर दिए जाएंगे। और कहीं कहीं ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, तो साथियों उनको निश्चित ही उस ब्लॉक से हटा के दूसरे ब्लॉक में भेजा जाएगा। अब जैसे काफ़ी जो विकसित ब्लॉक हैं, तो निश्चित ही वहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं, स्कूल कम हैं, तो ऐसे में उन टीचर्स को हटा के उन ब्लॉक में भेजा जाएगा जहाँ पर टीचर्स की कमी है। जो पिछड़े ब्लॉक हैं और जो काफ़ी दूर होते हैं, आवाजाही उनमें साथियों ना के बराबर होती है। बढ़िया रोडवेज चलती नहीं है, प्राइवेट चलती हैं, बसें चलती हैं, वाहन चलते नहीं ढंग से, रोड ख़राब होती हैं, ये सब चीज़ें उन ब्लॉकों में, इसलिए उनका नाम पिछड़े ब्लॉक रखे गए। तो आपका ब्लॉक से हटा के दूसरे ब्लॉक में भेजा जाएगा। फिलहाल जनपद के अंदर ही आप लोग रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको उठा के किसी दूसरे जनपद में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसी में रहेगा। अब जैसे मान के चलेगा किसी जनपद में जो एकल विद्यालय हैं वो करीब 100, मान के चलेगा 100 एकल या शिक्षक बिन विद्यालय, वैसे इतने होते नहीं लेकिन 100 मान के चलते हैं, 100 शिक्षक बिन और एकल विद्यालय, इसमें 300 टीचर्स की ज़रूरत पड़ी, तो सरकार ने, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 300 टीचर्स दे दिए। अब चूँकि उस ज़िले में 600 टीचर सरप्लस हो रहे थे या 500 टीचर सरप्लस हो रहे थे, तो बाकी के बचे 200 टीचर को होल्ड पर रखा जाएगा। जब सरकार की तरफ से नेक्स्ट डिसीजन आएगा, वो सरकार ऊपर से आदेश करेगी या कोर्ट के माध्यम से होगा। फिलहाल जो मैटर है वो एकल और शिक्षक बिन स्कूलों को लेके, बाकी का अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से समझ ली होगी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहा सबसे पहले ये बात अभी बता दूँ। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है 5 अगस्त को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होगी, क्योंकि 5 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई है। क्या लग रहा है, क्या 5 अगस्त को होगी? तो मैं कहूँ नहीं, 5 अगस्त को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी नहीं होगी, क्योंकि 5 तारीख को सुनवाई है। और ऐसे में सुनवाई जो होगी वो आपत्तियों को लेके होगी। जो आपत्तियां आई हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। क्या कोई ऐसी आपत्ति है जिसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सचिव स्तर से वो हल ना की जा सकी हो, तो वो हाईकोर्ट में लाई गई है, वो आपत्ति लाई गई है। उसमें साथियों या तो वकील उनका रहेगा वहाँ पर मौजूद, या फिर वो खुद रहेंगे, अपनी बात रख सकते हैं कोर्ट के माध्यम, मतलब अपनी कोर्ट में जाके बात रख सकते हैं।
तो ये साथियों वहाँ पर 5 तारीख को लिस्ट नहीं आएगी, आप ये लिख के दे लीजिए। अभी फ़िलहाल आपत्तियों को लेके 5 अगस्त को सुनवाई होगी। अगर क्लियर हो गई लिस्ट, हाँ ये हो सकता है अगर उस दिन आपत्तियाँ सब कुछ निस्तारण हो गया या कोई ऐसा कुछ आपत्ति वहाँ तक नहीं पहुँची, निस्तारण पहले कर दिया, तो ऐसे में साथियों कुछ कोर्ट सोच सकता है। लेकिन आप कहो कि 5 अगस्त को लिस्ट जारी करने का आदेश दे दे, फिलहाल नहीं, इसकी भी एक तारीख हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भैया आपत्तियां एक भी ना पहुँची हो, निश्चित ही कोर्ट में पहुँचेंगी, क्योंकि सरकार भी दिखाएगी हाँ देखो कोर्ट में ही हमने आपत्तियाँ भी दी हैं। अब ऐसे में हाई कोर्ट कहेगी लो बताओ एक भी आपत्तियाँ नहीं आई तो क्या मतलब है, तो इसलिए आपत्तियाँ वहाँ पर भी साथियों सुनवाई आएगी। तो 5 अगस्त को लिस्ट जारी नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात है कितने शिक्षकों ने आपत्तियाँ दर्ज की हैं। देखिएगा 31,500 शिक्षकों ने आपत्तियाँ दर्ज की हैं। अगर देखा जाए तो जितने लोगों के सरप्लस नाम आए हैं लगभग सभी ने आपत्तियाँ दर्ज करी हैं, क्योंकि भैया कोई नहीं चाहता है इस सरप्लस में कहाँ भेज दिए जाओगे। अभी आपका सेटलमेंट सही से चल रहा है, सही आवाज़ आई है, किसी के साथ आ जा रहे हो, सब कुछ सही है। अब ऐसे में आपने अगर आपत्ति नहीं दी तो निश्चित आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले आपको उठा के ही हटा दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों सभी लोगों ने आपत्तियां दी हैं कि वो नहीं चाहते कि एक जमी जमाई हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमें दिक्कत हो, और सरप्लस में पता नहीं कहाँ भेज दी जाए है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें चॉइस नहीं मिलेगी, इसलिए साथियों सभी ने आपत्ति दी है। सबसे बड़ी बात है कि विभाग को सबसे ज़्यादा आपत्ति किस विषय पर आई हैं। देखिएगा विभाग को सबसे ज़्यादा जो आपत्ति आई हैं वो यही जूनियर सीनियर को लेकर आई हैं कि सर हमारे ब्लॉक में सीनियर को हटा रहे हैं, आपने जूनियर को हटा दिया, सर हमें क्यों हटा दिया, सर हमें क्यों कर दिया। क्योंकि साथियों इसमें 2 चीज़ लागू हैं, सरकार ने हाई कोर्ट ने 2 चीज़ लागू करी हैं। कौन कौन सी लागू करी है, एक तो फीफो लागू करी है और दूसरी ये लागू करी FCGO। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और FCGO होता है फर्स्ट कम गो आउट। तो ये फर्स्ट कम गो आउट वहाँ पर लागू की गई है जहाँ पर 5 साल के अंदर टीचर्स पूरे ही थे लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टीचर भेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर FCGO ये लागू की गई, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथों में दे दिया। आप अपने स्तर से कीजिएगा किससे आप सरप्लस करोगे। तो निश्चित ही साथियों एक बार फिर से लिस्ट जारी होगी। अब इसमें यहाँ पर FCGO लागू किया गया है उस पर साथियों बात होगी, तो निश्चित ही एक और लिस्ट जारी की जाएगी सरकार की तरफ से, उसी को संशोधन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स उनको लग रहा है जैसे कोई पहले से 3 टीचर हैं और बच्चे भी 3 के अनुसार हैं, लेकिन फिर अचानक 2 टीचर्स और आ गए 5 साल के अंदर ही। नई भर्ती के भी हो सकते हैं, नई भर्ती के हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, आपके समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 से भी हो सकते हैं। तो वो 2 टीचर फालतू के वहाँ पर पहुँच गए। तो अब यहाँ पर फीफो पहले लागू हो रहा था लेकिन हाईकोर्ट ने कहा फीफो लागू मत करो, यहाँ पर FCGO लागू करो और FCGO लागू रहेगा। और इसका जो पालन है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद अपने स्तर से देखेंगे किसको रखना है किसको बाहर करना है। तो इस पर साथियों खुद हाईकोर्ट ने कहा है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो अभी यही चीज़ गई है कि हमारा सर नाम क्यों भेज दिया, हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, ये सब हुआ है। और साथियों और जो आपत्तियाँ हैं, सबसे बड़ी बात है किन किन आपत्तियों पर विचार किया गया, हल किया गया। देखिएगा ये जो कॉमन आपत्तियाँ हैं जो कह रहे हैं कि सर हम सीनियर हैं, हमारा नाम क्यों डाल दिया, हमारा नहीं होना था या उनका होना था, तो इन पर साथियों विचार नहीं किया जाएगा। ये कॉमन आपत्तियाँ हैं, इन कॉमन आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, जिन लोग वो आपत्तियाँ उन पे रह सकता है, जैसे कोई हैंडीकैप है, हैंडीकैप का नाम डाल दिया है सरप्लस में, ये गलत है। तो यहाँ पर साथियों इस पर विचार किया जा सकता है। दूसरा हो गया कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, 60 साल है भैया, 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, साहब अभी तो ये प्रक्रिया पूरे होने में 6 महीने और लग जाएंगे, फिर इलेक्शन में अटक गया तो फिर हमारे पास कहाँ रहेगा, वैसे हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो जिनका 2 साल रिटायरमेंट है तो उनको साथियों इसमें राहत मिल सकती है, इसमें वो आपत्तियाँ अपनी दे सकते हैं। और तीसरा साथियों ये जो म्यूचुअल लेके आए हैं टीचर्स, म्यूचुअल जो इन्होंने किया है, भाई उनकी क्या गलती है। उन्होंने कह दिया भाई सर हमने तो म्यूचुअल लिया है इनसे, हमने तो म्यूचुअल लिया। और म्यूचुअल अगर सहायक अध्यापक है, किसी की नई भर्ती हुई हो और कोई पुराना 10-12 साल पहले सहायक अध्यापक ही है, प्रमोशन नहीं हुआ हो, तो वे आपस में म्यूचुअल ले सकते हैं। तो ऐसे में साथियों म्यूचुअल वालों की भी सुनवाई इसमें हो सकती है। और जो असाध्य रोगी बीमारी हैं वो भी साथियों इनमें उनकी ही सुनवाई होगी। और बाकी के जो लोग
एप्लीकेशन दे आए हैं फालतू की कि ये है दिक्कत, वो दिक्कत है, कि सास बीमार है, माँ बीमार है, भैया बीमार है, हस्बैंड बीमार है। इन पर कुछ फ़ायदा नहीं साथियों। बीमारी जो बात की गई है, या तो आपको खुद की होनी चाहिए बीमारी, या आपका बच्चा विकलांग हो, स्थिति ऐसी हो, या आपका हस्बैंड होना चाहिए, है ना, एकल स्थिति हो, ऐसी मतलब दिक्कत होनी चाहिए, उस पर ही साथियों सुनवाई होगी, और बाकी का साथियों कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल सभी लोगों का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।